हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस न्यू वीडियो में, जो कि आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के साइटोलॉजी अर्थात सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज के टॉपिक से बनाया जा रहा है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, सेल एंड सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आदि से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर अवश्य कर दें। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, सेल अर्थात कोशिका नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी होगा। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका जो है नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पतिक कोशिका से विभेदित करती है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, सेंट्रियोल्स अर्थात सेंट्रियोल्स जो हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो जब राइबोसोम कोशिका में उपस्थित नहीं होंगे तो मुख्यतः जो कार्य होगा वह प्रोटीन सिंथेसिस, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यदि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो भोजन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका का ऊर्जागृह सेल पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर सी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वह होगा प्लास्टिड्स, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का। क्वेश्चन नंबर 7, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये राइबोसोम में होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी राइट आंसर हो जाएगा, राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो जो प्लांट सेल होती है इसका बाहरी आवरण सेल वॉल कहलाता है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सेल को एक निश्चित रूप प्रदान करती है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा सेल वॉल, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आपसे अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा कोशिकांग केवल प्लांट सेल में पाया जाता है? तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा भाई, सेल वॉल जो है केवल प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती है। 11, सेलुलर रेस्पिरेशन का सक्रिय स्थल होता है? तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन 12, ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं? तो ये ल्यूकोसाइट जो होते हैं ये जड़ों में पाए जाते हैं, कोशिकाओं की जड़ों में, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का। सेल्स के रूट में पाए जाते हैं, ए। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है? तो जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये फूलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करता है, तो 13 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कोशिका की आत्महत्या की थैली सुसाइड पाउच ऑफ सेल या सुसाइड बैग ऑफ सेल कहे जाते हैं? तो ये लाइसोसोम होते हैं, 14 का ए राइट आंसर हो जाएगा, 14 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार एवं अनियमित नलिकाओं का बना जाल कहलाता है? तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 15 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, प्रोटीन निर्माण, प्रोटीन सिंथेसिस का सक्रिय स्थल अर्थात एक्टिव प्लेस होता है? तो प्रोटीन सिंथेसिस से अगर कोई रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो 16 का राइट आंसर राइबोसोम हो जाएगा, और प्रोटीन सिंथेसिस कार्य ही राइबोसोम्स का है, 16 बी। 17, लाइसोसोम्स में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य अर्थात प्रोटोप्लाज्म को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता पाई जाती है वह कहलाता है?
तो 17 का डी हो जाएगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाते हैं, जो कि एंजाइम्स को फैगोसाइटिस की प्रोसेस के द्वारा नष्ट कर देते हैं। तो 17 का डी राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 18, 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह कोशिका में 70% से अधिक जो पाया जाता है वह जल होता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं, सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। तो ये जो अवधारणा थी ये स्लाइडेन एडन टी स्वान द्वारा दी गई थी। तो 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो विकल्प इसमें डी सही होगा, 2 और 4 स्लाइडेन एवं स्वान द्वारा दी गई थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में अंतर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सेल वॉल हो जाएगा। सेल वॉल जो है केवल प्लांट सेल में पाई जाती है और एनिमल सेल्स में ये नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो 20 का बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 21 अर्थात 21वां क्वेश्चन जो है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी का प्रमुख कार्य क्या है। सबसे पहले इसकी खोज जो की थी वो कैमिलो गोल्जी थे, जिन्होंने गाल्जी काय का खोज किया था। और 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा, गाल्जी कॉम्प्लेक्स जो कार्य करते हैं ये होते हैं स्टेरॉइड अर्थात स्रावी होते हैं। डी का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा कोशिकांग सेल ऑर्गेनल डीएनए रखता है। तो डीएनए लाइसोसोम को छोड़कर और सभी रखते हैं। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 22 का माइटोकॉन्ड्रिया राइट इसका आंसर हो जाएगा। 22 माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर होगा। स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, इनका अपना स्वयं का डीएनए होता है। तो ये 2 ऐसे कोशिकांग हैं जिनमें अपना स्वयं का डीएनए पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल्स प्रोटीन सिंथेसिस में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये बी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स जो हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस में भूमिका निभाते हैं। अगर आपसे पूछता कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइट आंसर हो जाता। यहाँ राइबोसोम अगर एक अकेला होता तो राइबोसोम राइट आंसर हो जाता। यहाँ दोनों दिए गए हैं तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24। तो 24 क्वेश्चन आपका है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ यानी पीसीडी का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण सेल एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल क्या कहलाता है। तो जो प्रोग्राम सेल डेथ होता है अर्थात कोशिका की आत्महत्या की जो प्रोसेस होती है उसे हम एपोप्टोसिस कहते हैं। यानी 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा भाई ये हो जाएगा, एपोप्टोसिस कहलाती है प्रोग्राम सेल डेथ, अर्थात इसमें स्वनियंत्रित मृत्यु करती है कोशिका स्वयं अपने आप। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा अंग प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, प्लास्टिड्स यानी लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, लाइसोसोम्स का कार्य है या कार्य करते हैं। तो लाइसोसोम्स जो होते हैं ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन का कार्य करते हैं। तो इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। ये कोशिकी अंतः कोश की पाचन करने का कार्य करते हैं। तो 26 का सी राइट आंसर हो जाएगा, अंतः कोश की पाचन। 27, सेल वॉल होती है। तो सेल वॉल कैसी होती है। तो सेल वॉल जो होती है ये परमिएबल होती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, पारगम्य होती है अर्थात इससे आवश्यक पदार्थ बाहर आ सकते हैं, अंदर जा सकते हैं। तो ये इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, परमिएबल। 28 क्वेश्चन देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी बलन कहलाता है अर्थात जो फोल्डिंग पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया का इनर पार्ट पर, ये क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्रिस्टी। क्रिस्टी कहलाता है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिस्टी जो है
फोल्डिंग वाला पार्ट यानी भीतरी बलन पार्ट कहलाता है। 28A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु अर्थात तो बैक्टीरिया सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित एब्सेंट होता है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, 29 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म वर्ड का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये पुरकिंजे, यहाँ पर पुनकिंजे हो गया है, ये B30 का बी राइट आंसर हो जाएगा, पुरकिंजे ने किया था। और हक्सले ने कहा था कि जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। ये जो कथन था ये हक्सले महोदय ने कहा था। इसी के साथ जो आज का वीडियो यहीं समाप्त किया जाता है।